रही हूँ हमारे विद्यालय के हिंदी के व्याख्याता श्रीमान पूर्ण जांगिड़ को कि वे विद्यालय परिवार द्वारा किए जा रहे अभिनंदन पत्र का वाचन करें, जिसमें सेवानिवृत्त हो रहे हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी की 36 वर्ष की सेवाकाल की प्रमुख उपलब्धियों का संकलन है। तो आमंत्रित हैं श्रीमान पूर्ण जांगिड़ हिंदी के व्याख्याता। सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, सेवानिवृत्त हो रहे हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान पास कुमार जी शोरान हमारे साथ लगभग 15-16 महीने से जुड़े हुए हैं। उनसे बहुत सी बातें हमने सीखी है। तो उनकी जो प्रमुख उपलब्धि है, उनके सम्मान में एक अभिनंदन पत्र विद्यालय परिवार की तरफ से तैयार किया गया, उसका वाचन मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन उससे पहले श्रीमान शोरान साहब से हमने जो 15-16 महीने में सीखा है, मैंने जो सीखा है, मैं चाहता हूं कि आप तक वो बात पहुंचे और आप भी वो बात सीखें। 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ा करता था तो उस समय एक कहानी हुआ करती थी, छोटी सी। वो राजस्थानी भाषा में कहानी थी और उसकी शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी कि एक करे खरगोशियो काछ वारी धीमी चाल देखूं सो रिगल करी इन चाल विचे तो भाटो चौको जो चुनाई में तो काम आवे, जना मैं दौड़ूं तो हवा ने लारे राखूं। कच्छो निर्मायसु बोलो कि तू तो घड़ी हवा ने लारे राखे पर थारी चाल मारे काई काम आवे। आ तो कुदरत की बख्शीश है, घणो गुमंजो नहीं करनो, गुमंजो यानी गुमान, थारा जच्चे तो हार जीत लगा ले, देखा कौन आगे जावे। इस तरह से वो कहानी आगे चलती रहती है और उस कहानी में खरगोश और कछुए के बीच में दौड़ होती है। और दौड़ में अंग्रेजी में भी आपने वो कहानी सुनी होगी। दौड़ में खरगोश सभी जानते हैं कि गति उनकी तेज होती है, कछुए को पीछे छोड़ देता है, आगे निकल जाता है। जब उसकी मंजिल पास में थी तो उन्होंने सोचा कि मैं आराम क्यों नहीं कर लेता हूं, और वो पेड़ के नीचे सोता है और उसको नींद आ जाती है। सभी जानते हैं इस बात को। पीछे से कछुआ अपनी गति को, धीमी गति को बनाए रखता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। खरगोश जब तक जागता है तब तक कछुआ जीत चुका होता है। तो पहली बात शोरान साहब के व्यवहार से हमने सीखी है। 1988 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में उन्होंने सरकारी सेवा में पदार्पण किया था। उसके बाद में बड़े बड़े खरगोश को उन्होंने अपनी धीमी गति से हराया। मतलब सबसे पहली शिक्षा इनके द्वारा हमने जो सीखी है वो ये है कि जब तक मंजिल मिले नहीं, थमना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, लगे रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। जो मैंने सीखा है, आप बच्चों के लिए भी ये बात है कि पहली शिक्षा आपको आज ये ग्रहण करनी है श्रीमान शोरान साहब से कि जब तक मंजिल नहीं मिल जाए तब तक थमना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं। उसके बाद में चूंकि खरगोश हार गया था तो खरगोश को ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर क्वालिटी तो थी, मैं हार कैसे गया। तो वो कछुए के पास में आकर कहता है कि मेरी कोई भूल हुई है, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ दौड़ करना चाहता हूँ, क्यों न एक बार फिर से दौड़ हो। तो कछुआ जीता हुआ था, उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा क्यों नहीं, एक बार नहीं, 2 बार 5 बार हरा सकता हूं मैं तुम्हें। और उनके बीच में दोबारा दौड़ होती है। इस बार खरगोश ने पहले वाली गलती नहीं की और वो मंजिल तक पहुंच जाता है और वो दौड़ को जीत जाता है। तो शोरान साहब से दूसरी बात ये सीखी है कि गलतियां जिंदगी में होती रहेगी, गलतियां आप करते रहो। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को फिर दोहराना नहीं है। जिस तरह से खरगोश ने नहीं दौड़े और वो जीता। तो आप सबको ये एक प्रण लेना है कि गलतियां जिंदगी में हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन गलती को दोबारा नहीं करना है, उस गलती से हमें सबक लेना है। अब जो कछुआ था उसको लगा यार मैं जीता था, हार कैसे गया, पहले जीता था मैं। तो वो फिर जाता है खरगोश के पास में और जाके 4 शिक्षा मैंने बताई थी ना, अभी 2 ही हुई है, 2 और 1। तो खरगोश के पास में जाके बोला कि हम दोनों के बीच में 2 दौड़ हुई है, एक तुम जीते हो, एक मैं जीता हूं, यानी कि स्कोर अभी टाई है, न तुम जीते न मैं जीता, क्यों न एक और दौड़ हो।
तो तीसरी दौड़ दोनों के बीच में होती है, लेकिन शर्त इस बार कछुए की ये थी कि इस बार जो मंजिल का रास्ता है वो ये नहीं होगा, इधर वाला होगा। और उस मंजिल के रास्ते में बीच में एक नदी आती थी, दोनों के बीच में दौड़ होती है, तेज दौड़ता है, नदी तक पहुंच जाता है तेज गति से, लेकिन चूंकि उसे तैरना नहीं आता था वहीं रुक जाता है वो। और कछुआ धीरे 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 काफी देर से नदी के पास में पहुंचता है और वहां आने के बाद में वो तैर करके और जीत जाता है, मंजिल पर पहले पहुंच जाता है। तो सुरान साहब से तीसरी बात मैंने जो सीखी है वो ये है कि अगर घी आप निकाल रहे हो, सीधी अंगुली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करो, यानी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, अगर उस रास्ते पर चलते हुए आपको जीत नहीं मिल रही है तो रास्ता बदलो, जैसे कछुए ने बदला और रास्ता बदला तो उनको जीत मिली। और रास्ते का मतलब बच्चों के लिए विशेष रूप से बता, अगर आपको मान लीजिए पंडरियों जाना है तो आपका रास्ता इधर होना चाहिए, पंडरियों एक मंजिल है। अगर आपको घासला जाना है तो रास्ता आपका इधर होना चाहिए, मुंह इधर होना चाहिए। इधर चल रहे हो ना तो तेज भी चलोगे तो मंजिल पंडरियों अगर जाना है तो आप इधर चल के तेज भी चल के कभी पंडरियों आपका नहीं आएगा। आपका चरित्र, आपका सही रास्ता ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये बात सुरान साहब ने मुझे सिखाई है और आप भी सीखें। रास्ते का मतलब है चरित्र, रास्ते का मतलब है कि आप जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आते हो सिर्फ उसी लक्ष्य पर फोकस रखो। 36 साल के बेदाग कैरियर में सुरान साहब ने जो अपना चरित्र पेश किया है वो इस बात को हमें सिखाने के लिए काफी है कि मंजिल तभी मिलेगी जब हम अपने रास्ते पर जाएंगे, अपने रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद में खरगोश देखा यार, क्वालिटी तो मेरे अंदर है, गति भी मेरे पास है, तेज मैं दौड़ सकता हूँ, हार कैसे गया। तो उसने कछुए से कहा कि एक चौथी दौड़ और आखिरी दौड़ में तेरे साथ करना चाहता हूँ। कछुए ने कहा कि 3 में से तेरे को 2 बार हरा दिया है, कितनी बार करूंगा, दोबारा आ जा, चल तीसरी चौथी बार भी आ जाए। दोनों के बीच में दौड़ होती है। रास्ता इस बार भी नदी वाला ही था, किनारे तक दोनों पहुंच जाते, एक पहले पहुंचा था, दूसरा बाद में पहुंचा होगा। वहां जाने के बाद में दोनों के बीच में सामंजस्य बनता है। वहां पे कछुआ भी कहता है कि तुम अगर मेरी पीठ पर चढ़ जाओ तो तुम भी जीतोगे और मैं भी जीतूंगा, एक साथ मंजिल प्राप्त करेंगे। सुरान साहब से यही सीखा है कि सामंजस्य अगर होगा अभिभावकों का बच्चों के साथ में, बच्चों का अध्यापक के साथ में, तो तुम भी जीत सकते हो, हम भी जीत सकते हैं। तुम जीत सकते हो अपनी मंजिल प्राप्त करके, तुम जीत सकते हो जो आप बनना चाहते हो वो प्राप्त करके। कोई अध्यापक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ये तुम्हारी जीत है। और हम जीत सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए ये बन गए, वो बन गए। और अभिभावक भी जीतेंगे कि उनके बच्चे आज सफल हैं। तो सामंजस्य से, यानी कि अगर एक दूसरे का सहयोग करें, कछुए ने सहयोग किया खरगोश का, उसको अपनी पीठ पर बिठाया और वो दोनों जीते। तो सामंजस्य इन्होंने अधीनस्थों के साथ में, छोटे से बड़े हर कर्मचारी को अपने साथ में लेकर चलने की जो इनकी नेतृत्व क्षमता थी वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी जोरदार तालियां। ये 4 बातें मैंने सुरान साहब से सीखी है और उम्मीद करता हूं कि आप भी इन बातों को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में निश्चित रूप से काम आने वाली